नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि जब कोई कहता है शाम हो गई तो उसका मतलब सबके लिए अलग अलग क्यों होता है? असल में शब्दों का एक पूरा जादुई संसार है जहां हर बात के पीछे कई मतलब छिपे होते हैं। आज हम इसी जादू को यानी शब्दों की छिपी हुई ताकत को समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। जरा सोच कर देखिए, जब कोई दोस्त मजाक में कहता है तू तो पूरा गधा है, तो क्या उसका मतलब सच में जानवर से होता है? बिल्कुल नहीं। बस यहीं से शब्दों के पीछे छिपे अर्थ की हमारी ये पड़ताल शुरू होती है। हिंदी व्याकरण में शब्दों की इसी ताकत को शब्द शक्ति कहते हैं। समझिए कि ये एक चाबी है जो शब्दों के अलग अलग तालों को खोलती है। एक ताला है सीधे सरल अर्थ का, दूसरा है छिपे हुए मतलब का, और तीसरा है गहरे इशारों का। तो आज हम इन्हीं तीन शक्तियों को समझेंगे। सबसे पहले अभिधा, जो शब्दों का सबसे सीधा रूप है। फिर है लक्षणा, जहां मतलब थोड़ा छिपा होता है। और आखिर में व्यंजना, जहां शब्द सिर्फ इशारे करते हैं। और अंत में इन तीनों को एक साथ रखकर देखेंगे ताकि सब कुछ एकदम साफ हो जाए। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं सबसे पहली और सबसे आसान शक्ति से, अभिधा। अभिधा का मतलब है जैसा कहा ठीक वैसा ही समझा। यहाँ कोई घुमाव नहीं, कोई रहस्य नहीं। जो शब्द का पहला यानी डिक्शनरी वाला मतलब है, बस वही अभिधा है। हमारी रोजमर्रा की ज्यादातर बातचीत इसी शक्ति पर टिकी होती है। जैसे ये वाक्य देखिए, गाय घास चर रही है। इसे सुनते ही हमारे दिमाग में एक बहुत ही सीधी सी तस्वीर बनती है। एक गाय है और वो घास खा रही है, बात खत्म। यहाँ हर शब्द का वही मतलब है जो होना चाहिए। ये अभिधा शक्ति का एकदम परफेक्ट उदाहरण है। ठीक है, तो ये तो हुई सीधी बात, पर भाषा हमेशा इतनी सीधी साधी तो नहीं होती, है ना? क्या होता है जब सीधे अर्थ से काम न चले? यहीं पर मैदान में उतरती हैं हमारी दूसरी शक्ति, लक्षणा। लक्षणा तब काम आती है जब सीधा मतलब सुनने में अजीब लगे या फिट न बैठे। जब हमारा दिमाग कहता है नहीं, इसका ये मतलब तो हो ही नहीं सकता, तब हम उस शब्द से जुड़ा कोई दूसरा लक्षित अर्थ खोजते हैं। ये अर्थ अक्सर मुहावरों से या किसी खास मकसद से निकलता है। अब यहाँ बात थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। दोनों वाक्यों में गाय शब्द है। पहले में गाय दूध देती है, इसका सीधा मतलब जानवर से है, ये हुई अभिधा। लेकिन दूसरे में वह निरी गाय है, यहाँ मतलब ये तो नहीं कि वो इंसान एक जानवर है। नहीं, यहाँ हम गाय के एक गुण यानी उसके सीधेपन का इस्तेमाल कर रहे हैं। बस यही तो लक्षणा है। एक और बहुत ही आम उदाहरण है, मोहन गधा है। जाहिर सी बात है, मोहन कोई चार पैरों वाला जानवर तो है नहीं, तो यहाँ सीधा अर्थ फेल हो गया। अब लक्षणा शक्ति काम पर लगती है और हम तुरंत समझ जाते हैं कि यहाँ मतलब है मोहन मूर्ख है। हमने गधे के गुण को मोहन के लिए इस्तेमाल कर लिया। हमारी भाषा ऐसी ही उदाहरणों से भरी पड़ी है। जब हम कहते हैं लाला लाजपत राय पंजाब के शेर थे, तो हमारा इशारा उनकी बहादुरी की तरफ होता है। जब सुनते हैं सारा घर रो रहा है, तो हम जानते हैं कि घर के लोग रो रहे हैं, दीवारें नहीं। और ये लड़का तो भेड़िया है का मतलब उसकी चालाकी से है। ये सब लक्षणा का ही तो कमाल है। और अब हम पहुंच गए हैं शब्दों की सबसे गहरी और सबसे कलात्मक शक्ति पर, व्यंजना। ये पंक्तियों के बीच छिपे अर्थ को पढ़ने की कला है, मतलब इशारों को समझना। व्यंजना में सीधा और लक्षित दोनों ही अर्थ पीछे छूट जाते हैं। यहाँ एक ही वाक्य के कई मतलब हो सकते हैं, और सही मतलब क्या है ये इस बात पर निर्भर करता है कि बात कौन कह रहा है, किससे कह रहा है और किस माहौल में कह रहा है। यही वो शक्ति है जो कविताओं को और व्यंग को असरदार बनाती है। चलिए एक बहुत ही साधारण सा वाक्य लेते हैं, सूरज डूब गया। इसका सीधा मतलब तो यही है कि दिन खत्म हो गया, लेकिन व्यंजना का असली खेल तो अब शुरू होता है। सोचिए, यही एक वाक्य अलग अलग लोगों के लिए कितने अलग अलग इशारे करता है। एक चरवाहे के लिए इसका मतलब है चलो जानवरों को घर ले चले। एक छात्र के लिए है अब पढ़ने का समय हो गया। और वहीं एक पुजारी के लिए इसका मतलब है संध्या पूजा का समय हो गया है। वाक्य एक, पर उसके ध्वनित अर्थ अनेक। यही है व्यंजना। या फिर इस उदाहरण को देखिए, जब एक पुजारी कहता है अरे संध्या हो गई, तो वो सिर्फ घड़ी का टाइम नहीं बता रहा, उसका असली इशारा ये है कि अब आरती और पूजा का समय हो गया है। यहाँ बोलने वाला कौन है, इसी बात से अर्थ पूरी तरह तय हो गया। तो चलिए
अब तक जो भी हमने समझा है उसे फटाफट एक साथ रखकर देखते हैं ताकि इन तीनों शक्तियों का फर्क हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाए। तो सार क्या निकला? अभिधा है सीधा डिक्शनरी वाला अर्थ, जिसे कहते हैं वाच्यार्थ। लक्षणा है उससे जुड़ा हुआ छिपा हुआ अर्थ, यानी लक्ष्यार्थ। और व्यंजना है माहौल से पैदा होने वाला एक बिल्कुल नया सुझाया गया अर्थ, जिसे कहते हैं व्यंग्यार्थ। सीधा, लक्षित और ध्वनित। तो अगली बार जब कोई बात सुने, कोई किताब पढ़ें या कोई गाना सुने, तो सिर्फ सतह पर तैरने के बजाय शब्दों के पीछे छिपे मतलब तक गोता लगाने की कोशिश जरूर करें। शब्दों की इन शक्तियों को जानना असल में भाषा को और अपने आसपास की दुनिया को एक नए और रोमांचक नजरिए से देखना है।